दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो कुछ विशेष चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दिवाली की साफ सफाई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है। सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि जो सामान्य सी ये साफ सफाई की विधि होती है जो हम लोग प्रतिदिन अपने घर में करते हैं, उसके पीछे भी एक रहस्य होता है जिसे समझना अति आवश्यक है। देखिए, सफाई का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चमका ले, साफ कर ले। ये महत्व होता है कि जो आपके घर में कूड़ा कबाड़ की चीज है, यानी कि जो चीजें आपके उपयोग के लिए सही नहीं है, उनको घर से निकालना दिवाली की सफाई का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली की सफाई यदि आप करते समय इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। दोस्तों, ये दावे के साथ कह रही हूँ, आप भी अपने जीवन में अपने आसपास गौर कीजिएगा कि जो बातें मैं कहने जा रही हूँ, यदि ऐसा किसी के घर में है तो निश्चित रूप से दरिद्रता उसके घर में वास करेगी। कमाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन दरिद्रता कहीं ना कहीं से प्रवेश उनके घर में कर ही जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, करना ये है आपको कि जब आप दिवाली की सफाई करें तो आप अपनी दीवारों को खूब अच्छी तरह से साफ करते हैं और घर साफ करते हैं। अलमारी, जो भी चीजें हैं आप अपने घर की, उसे बहुत अच्छी तरह से चमका देते हैं। तो ये करने के साथ साथ आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि यदि आपके घर में खराब बर्तन है, किचन में टूटे हुए बर्तन है, तो चाहे वो जितने भी महंगे आपके सेट हो, तो अगर उनमें क्रैक है या फिर स्टील के बर्तनों में अक्सर दरार आ जाती है, ऐसे बर्तनों को आप बिल्कुल निकाल दें। दोस्तों, ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना घर में वास्तु दोष को जन्म देता है। ऐसा दोष कि यदि उस बर्तन में खाना खाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन खाना खाता है, तो चाहे वो कुबेर के समान धनवान भाग्य लिखवा कर आया हो, लेकिन वो भी दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, बातें बिल्कुल छोटी है और यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो आपको इन बातों की सलाह अवश्य देते होंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये बातें आज की नहीं है, बहुत पहले की बातें हैं और पूर्वजों की बातें हैं। और शास्त्रों की बात करें तो वास्तु शास्त्र में भी लिखा गया है कि जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, चाहे वो कांच के हो या फिर स्टील के बर्तन में अक्सर दरारें आ जाती हैं, तो ऐसे बर्तनों का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें और उन्हें निकालने का सबसे उचित समय यही होता है। यानी कि जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं, उस दौरान अपने घर को चमकाने के अलावा भी इन चीजों का ध्यान दें कि जो चीजें आपके उपयोग के लिए सही नहीं है, उन्हें आप घर से निकाल दें। अब बारी आती है पूजा के बर्तनों की। देखिए, पूजा के बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। उनकी थाली, पूजा की थाली होती है, भगवान के बर्तन होते हैं। तो इनमें देखिए कि जो बर्तन बहुत ज्यादा अंदर से पिचक गए हैं या फिर खराब हो गए हैं या फिर कहीं से उनमें पानी टपकता है, तो ऐसे बर्तनों का उपयोग पूजा के समय तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यानी कि छिद्र वाले बर्तन जो होते हैं, वो पूजा में जब आप उपयोग करते हैं तो दोष उत्पन्न करते हैं और उस दोष के कारण आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो अपने पूजा घर में ध्यान दे कि कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा दीपक जो कि जलाने के बाद उसमें से तेल टपक रहा है, खराब हो चुका है, तो ऐसे बर्तनों का, ऐसे पूजा के बर्तनों का दीपक आपको त्याग कर देना चाहिए। तो सफाई के साथ साथ इन चीजों का यदि ध्यान नहीं दिया आपने, तो जीवन में समस्याएं लगातार बनी रहती है। देखिए, एक चीज बता दूं आपको, हम कहते हैं लक्ष्मी का आगमन दिवाली के दिनों घर में होता है। कैसे होता है लक्ष्मी का आगमन, इस चीज को ध्यान रखें। तो दिवाली की रात कोई धन वर्षा तो होगी नहीं। होता ये है कि आपके घर में पूजा पाठ और सकारात्मक वातावरण इतना प्रबल होता है कि आपके घर में कुछ ऐसी आभा आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, प्राकृतिक शक्तियां जिन्हें कहते हैं दोस्तों, और वो आपके घर आकर, आपके परिवार में आकर सद्बुद्धि पैदा करती है और जिधर आप हाथ लगाते हैं उधर आपको बरकत दिखाई देने लगती है। जो भी कार्य करते हैं आप, उसमें आपको उन्नति दिखाई देने लगती है। तो अब किसी भी तरह से आप तो समझ ही गए होंगे कि ऐसे ही आती है माँ लक्ष्मी। कभी भी धन वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये कलयुग है। आप सभी जानते हैं कि कलयुग में धन वर्षा जैसी कोई चीज संभव ही नहीं है। हम कर्म करते हैं और कर्म करने की प्रेरणा जो है वो हमारे मस्तिष्क से आती है और यही है सकारात्मक चीजें। दोस्तों, शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि आप भजन करें, आप मंत्र सुने, आप पूजा करें, क्योंकि उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है
और जब सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति है तभी घर में लक्ष्मी का आगमन संभव है। दूसरी चीज का ध्यान दीजिए, आपके मंदिर की कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें सुराग हो चुका है या फिर जिसमें कोई छिद्र है या फिर मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित है, तो वो मूर्ति चाहे जितनी भी महंगी हो, चाहे जिस धातु की हो, आपको उस मूर्ति का त्याग कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखें, कभी भी टूटी फूटी या खंडित मूर्ति का मोह व पूजन नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता ये है कि किसी मूर्ति, किसी फोटो में हमें बहुत लगाव होता है और वो मूर्ति खराब हो जाने के बाद भी हम उसकी पूजा करते हैं, तो संभल जाइए। कभी भी खंडित मूर्ति आपको पूजा में दोष के अलावा कुछ और प्रदान नहीं करेगी। उससे यदि कुछ प्राप्त होगा तो सिर्फ और सिर्फ दोष होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप उसे जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर पीपल इत्यादि जो पवित्र पौधे होते हैं उसके नीचे मिट्टी को खोद करके उनमें उसे भर करके ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं, यानी कि श्रद्धा पूर्वक उनका प्रवाह करना उचित माना जाता है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि घर में जितने भी आपके टैप है यानी कि नल है जो भी, तो उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर में जब बूंद बूंद करके पानी टपकता है तो आपकी आमदनी के अनुसार आपके खर्च बहुत अधिक होते हैं और धन घर में टिकता नहीं है, पानी की तरह ही बह जाता है, व्यर्थ के खर्चों में लग जाता है। इसीलिए जल्द से जल्द ऐसे नल है अगर घर में तो उन्हें आप ठीक करवा लें। धन जो है पानी की तरह बहने लगता है और वो समाप्त होते देर नहीं लगती। तो इस चीज का ध्यान रखें कि घर में जितने भी नल हों वो सही दुरुस्त होने चाहिए, उनमें से बंद करने के बाद पानी नहीं टपकना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि जब आप अपने घर की साफ सफाई जो है वो पूर्ण कर लें तो पूर्ण करने के पश्चात एक बार इन चीजों का ध्यान आप दें कि आपके घर के दरवाजे टूटे हुए हैं तो उन्हें जरूर ठीक करवाएं, या फिर आपके पलंग या फिर घर में कुर्सियां टूटी हुई है तो ऐसी चीजों को आप हटा दें या तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ कहने वाली नहीं है, ये वास्तविक जीवन में आपके ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। ये चीजें आप करके देखिए, खुद आपको फर्क पता लगेगा आपके जीवन में। क्योंकि दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रही, ये बातें शास्त्रों में हमेशा से है और साफ सफाई के लिए भी हमेशा से बोला जाता है। तो ये सब चीजें भी साफ सफाई में ही आती है। तो आप इन्हें अपना करके खुद अपने जीवन में देखिए कि कितना सकारात्मक बदलाव होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे जो पलंग हो, बिस्तर हो, चौकियां हो जो कि टूटी हुई हो, खराब हो, तो उन्हें या तो सही करा ले यदि आपके काम के लायक हैं, या फिर उन्हें घर से बाहर कर दे इस दिवाली। तो अब आप समझ गए होंगे कि दिवाली में यदि आप घर को चमका रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इन चीजों का ध्यान दें, तभी जाकर आपके घर में लक्ष्मी माँ का आगमन होगा। और ये काम करके आप जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इन चीजों का ध्यान आपको रखना है और लक्ष्मी पूजा करनी है। और सिर्फ दिवाली ही नहीं ध्यान देना आपको, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में तंगी गरीबी ना आए तो इन चीजों का ध्यान हमेशा रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे घरों में कुर्सियां टूटी हुई होती है, बहुत सारी चीजें, बिस्तर या फिर बेड टूटे हुए होते हैं, तो उसमें से आवाज आती है जब लोग उस पर बैठते हैं, उठते हैं। ये चीजें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये चीज दरिद्रता की साक्षात निशानी है। तो इन चीजों से आप बचें और इसका उपयोग करने के बजाय आप इनकी मरम्मत कराकर ठीक करा ले, तब इन्हें उपयोग में लाएं। दोस्तों, दिवाली की सफाई में धनतेरस से पहले ही घर से अवश्य निकाल फेंके ये चीज, वरना घर में होगी गरीबी और दरिद्रता का वास। माँ लक्ष्मी नहीं करेंगी घर में प्रवेश, साल भर रहेगी धन की कमी। दोस्तों, खुशियों और रोशनी के इस त्योहार दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है दीपावली पर माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उनके घर आती है। लेकिन अगर आपके घर में दीपावली के दौरान ये अशुभ वस्तुएं होती है तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपको साल भर धन की कमी बनी रहेगी। इसीलिए घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी का घर में वास हो, इसलिए आप सभी दीपावली से पहले, यहाँ तक कि धनतेरस से भी पहले ही अपने घर में क्या चीज अवश्य ही निकाल फेंके जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और साल भर धन की कमी ना है। शास्त्रों में बताया गया है जिस घर में गंदगी होती है उस जगह माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस से पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को हम घर से निकालने की जगह उन्हें दोबारा घर में ही संभाल कर रख लेते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जिस घर में नकारात्मक
कब्जा होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गरीबी आती है, आलस रहता है, बीमारी रहती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए, घर में कभी भी पैसों की कमी ना रहे, तो आप धनतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से अवश्य ही बाहर निकाल दें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या वो चीज है जो आपको धनतेरस से पहले, या अगर आपने धनतेरस पर ऐसा नहीं किया है तो कम से कम दिवाली से पहले इन्हें अपने घर से जरूर बाहर कर दे। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बेकार घड़ी। कई बार हम सभी घड़ी खरीदते हैं और घड़ी खराब होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता की वजह से उसे अपने घर में रखते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें। आपके घर में भी कोई बंद घड़ी अगर है, चाहे वो दीवार की घड़ी हो या हाथ की घड़ी हो, उसे या तो धनतेरस से पहले ही ठीक करा ले या फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल फेंके, क्योंकि घड़ी आपकी प्रगति का प्रतीक होती है। ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नति में बाधक होती है। इसीलिए घर में बरकत और उन्नति के लिए आप इस दिवाली से पहले ही बंद घड़ी को अपने घर से निकाल फेंकें। दोस्तों, दूसरी चीज है जूते चप्पल। हम सभी कई सारे जूते चप्पल खरीदते हैं और कई जूते चप्पल तो ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने घर से बाहर नहीं फेंकते और उन्हें अपने घर में ही एक कोने में कबाड़ की तरह संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे पुराने जूते चप्पल है तो उन्हें आप दीपावली के त्योहार से पहले सफाई करते समय अपने घर से बाहर निकालना ना भूलें। जिन जूते चप्पल का आप प्रयोग नहीं करते, वो फटे पुराने जूते चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को लाते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है बर्तन। हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुख स्थान होता है रसोई का। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई में कभी भी कबाड़ इकट्ठे करके नहीं रखने चाहिए। खासकर रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों में कभी भी भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, बर्तन टूट गए हों या फिर चटक गए हों, तो अगर आपके घर में भी ऐसे बर्तन हैं तो इन्हें दिवाली से पहले ही घर से बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन, चटके हुए बर्तन घर में लड़ाई झगड़े के कारण बनते हैं और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, चौथी चीज है खंडित मूर्तियाँ। कभी भूल कर भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। न ही टूटी मूर्तियाँ या फटी हुई भगवान जी की फोटो को घर में रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जी की जो मूर्ति या तस्वीर खंडित हो जाती है, उसमें से भगवान जी का रूप निकल जाता है और ये केवल मूर्ति रह जाती है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। अगर आपके घर भी ऐसी भगवान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर हो तो उसे आप तुरंत ही अपने घर से निकाल फेंकिए। अधिकतर लोग दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की नई मूर्तियां लेकर आते हैं, लेकिन जो पुरानी मूर्तियां हैं उन्हें विसर्जित करने के स्थान पर अपने घर पर ही संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो भगवान जी के उन सभी मूर्तियों को आप इस दीपावली से पहले ही अपने घर से बाहर निकाल दें। आप भगवान की इन तस्वीरों या मूर्तियों को या तो शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कराएं या फिर किसी पवित्र स्थान पर आप इन्हें रखाएं। माना जाता है कि घर में अगर खंडित मूर्तियां हो तो इससे घर में दुर्भाग्य आता है और दोष लगता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दीपावली की पूजा में मंदिर की अच्छे से सफाई करके ही पूजा करें, तभी देवी देवता की असीम कृपा आपको मिल पाएगी। दोस्तों, अगली चीज है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। अक्सर लोग टीवी, सीडी, फ्रिज आदि खराब होने के बाद भी उसे अपने घर से बाहर नहीं फेंकते। वो उसे घर के किसी कोने में रख देते हैं। नगर वास्तु के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर होता है। साथ ही जीवन में तरक्की के रास्तों में भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आपके घर में भी कोई भी छोटा बड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो तो उसे दीपावली से पहले आप सही करा ले या फिर उसे घर से निकाल फेंके। दोस्तों, अगली चीज है टूटा हुआ फर्नीचर। अगर आपके घर में कोई फर्नीचर टूट गया है तो उसकी दीपावली से पहले मरम्मत करा ले। अगर ठीक ना हो सके तो उसे घर से बाहर निकाल दे। वैवाहिक जीवन के सुख शांति के लिए जरूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं है तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए इस दीपावली से पहले आप अपने घर के फर्नीचर को ठीक करा लें। यदि ठीक ना करा सकते हो तो उसे अवश्य ही घर से निकाल फेंके, नहीं तो पारिवारिक जीवन में कलह और अशांति बनी रहती है और जहाँ अशांति और कलह होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगली चीज है झाड़ू। घर में टूटा हुआ झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ना ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके घर में झाड़ू टूट गया है तो दिवाली से अच्छा और कोई मौका नहीं है इसे बदलने का। आप इस दिवाली नई झाड़ू ले आइए और पुराना झाड़ू घर से बाहर कर दे। नई झाड़ू जब आप लाएं इस दिवाली तो उस पर सफेद रंग का धागा जरूर बांध लें। पीछे झाड़ू के हैंडल पर आप इसे बांध लीजिए और इसका भी पूजन करें रोली और चावल से, और उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करें घर में। तो ये है वो चीज
चीजें दोस्तों जो आपको अपने घर से धनतेरस से पहले ही निकाल लेनी चाहिए, और अगर आपने धनतेरस पर ये काम नहीं किया है तो कम से कम दीपावली के दिन से पहले अपने घर से इन चीजों को बाहर जरूर कर दें। आइए अब जानते हैं कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी वो एक खास चीज है जो जरूर खा लेनी चाहिए दोस्तों, और वो है केला। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन केले का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस के दिन अगर आप केला खाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य भी आता है, और दोस्तों इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए आपको इस दिन केला जरूर खा लेना चाहिए। वहीं दोस्तों दीपावली के दिन गन्ने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आपने देखा होगा दीपावली पर मुख्य द्वार के दोनों ओर गन्ने लगाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। अगर आप अपने मुख्य द्वार पर दोनों ओर गन्ने लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर दीपावली के दिन प्रवेश करेंगी। इसी के साथ आपको दीपावली के दिन गन्ना खाना भी जरूर चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या वो चीज है जो दीपावली और धनतेरस के दिन खाने की भूल आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों दीपावली का जो 5 दिनों का त्योहार होता है, इन दिनों में बस ये छोटे सा काम आप कर लें। आपको बस ध्यान रखना है कि मांस मदिरा का सेवन आपको दीपावली के दिनों में नहीं करना चाहिए। दीपावली के अवसर पर आपको मांस मदिरा, वैसे तो आपको लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना है, खासकर मांस मदिरा का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों गाय को केला इस दिन आप जरूर खिलाइए। इस दिन आप गाय को रोटी खिलाइए, रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके खिलाइए और साथ में ही गाय को केला खिलाइए। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी आपको मिलती है। दोस्तों अगर आप गाय को रोटी के साथ गुड़ खिला रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि गाय बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए, खड़ी अवस्था में गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। और दोस्तों वैसे बहुत से लोग गर्मियों में भी गाय को रोटी और गुड़ खिलाते हैं, तो आपको बता दूं कि गर्मियों में गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों इस दिन काले रंग के वस्त्र तो गलती से भी ना पहने, ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। काला रंग अशुभ माना जाता है और पूजा पाठ के शुभ मौके पर काले रंग का इस्तेमाल ना ही किया जाए तो बेहतर है। वहीं दोस्तों रंग बिरंगे नए धुले हुए साफ वस्त्र आप कोई भी रंग के पहन सकते हैं, बस काला रंग ना हो, चटक काला नहीं होना चाहिए। कई बार आजकल मल्टी कलर का फैशन है, थोड़ा बहुत काला रंग होता है आपकी ड्रेस में वो चलेगा, लेकिन पूरी तरह से काला रंग है तो वो आपको नहीं पहनना है कपड़ों में। इसके अलावा रंग बिरंगे कपड़े पहनिए और इस बात का ख्याल रखिए कि नए धुले साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए, और कपड़े आपके कहीं से भी फटे हुए हैं या थोड़ी बहुत सिलाई उनकी उधड़ी हुई है तो उन्हें ठीक करवा के आप पहनिए। दोस्तों धनतेरस की रात यम के नाम का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। यम का दीपक घर में अकाल मृत्यु से बचने के लिए लगाया जाता है, परिवार की सुख शांति के लिए, अकाल मृत्यु ना हो घर में, इसके लिए आपको रात के समय यम के नाम का दीपक लगाना चाहिए। और इस दीपक में आपको कौड़ी और सिक्का जरूर डालना चाहिए। दोस्तों 1 रुपए का सिक्का और 1 कौड़ी आप इसके अंदर जरूर डालिए। दोस्तों धनतेरस की रात और दीपावली की रात ये छोटा सा उपाय आपको माला माल बना सकता है। कौन सा है वो उपाय, चलिए जान लेते हैं। आपको बस करना ये है कि तुलसी में आपको जल में थोड़ा सा दूध मिला करके डालना है और दीपक में एक कपूर डाल करके और साथ ही 1 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का डाल करके दीपक आपको तुलसी के पास रख देना है। बस ये छोटा सा काम कीजिए और देखिए दोस्तों किस तरह से आपके घर में पूरा वर्ष धन की बरकत होगी, क्योंकि दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और रात के समय आपके घर में प्रवेश जरूर करेंगी। तो आप दिवाली की रात में तुलसी में ये छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। हफ्ते के इस खास दिन अगर महिलाएं बाल धो ले तो पति होते हैं माला माल। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर महिलाएं किसी त्योहार, पूजा पाठ या शुभ मुहूर्त पर बाल ना धो पाएं तो क्या उपाय कर सकती हैं। साथ ही हम जानेंगे कि महिलाओं की किन आदतों की वजह से पति रंग से राजा बन जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती है। इसी के अनुसार सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकते हैं। तो आइए आप भी जाने कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। पहली बात, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए।
अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई भी बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटे पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। चौथी बात, दोस्तों चलिए आप जानते हैं कि किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए, तो वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल जरूर धोने चाहिए। पांचवी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखें उस दिन बाल कदापि ना धोएं। और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आप अपने बालों में कच्चा दूध लगा करके बाल को धो सकते हैं। छठी बात, अगर किसी त्योहार पर शुभ मुहूर्त या पूजा में आप बाल नहीं धो पाए हैं तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इससे बाल ना धोने का दोष आपको नहीं लगता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, आए दिन कोई मुसीबत आ रही है, या अगर पत्नी अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती है, तो कुछ ऐसे काम है जो अगर आप अपना लें तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों को प्रगति व सफलता मिलती है। घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है। तो चलिए जान लेते हैं उन उपाय के बारे में। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व मूल भाग में यानी कि मणिबद्ध भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दे। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में सबसे पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करे झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करे। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। नंबर 5, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट भी टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 6, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 7, घर खाली हाथ न जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही प्रवेश करें। चाहे आप सिर्फ एक टॉफी ही क्यों ना लेकर के जाइए, कोई छोटी से छोटी चीज ले जाइए, लेकिन कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नंबर 8, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में, अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं, लेकिन याद रखें पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं, तरक्की के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का।
दोस्तों लक्ष्मी जी को चंचला भी कहते हैं क्योंकि ये एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। लक्ष्मी जी की बड़ी विशेषता ये है कि जितनी कठिनाई से प्रसन्न होती है उतनी ही सरलता से नाराज भी हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती है। आपने देखा भी होगा कि बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ पल भर में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। दोस्तों ये सब माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करें। धन को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का अनादर होता है। किसी से रुपए लेते या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रुपए गिनने के लिए वाटर स्पंज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उंगली में थूक नहीं लगाना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सूर्य उदय से पहले जागना चाहिए। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि जो लोग सूर्य उदय का स्वागत नहीं करते उनसे सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। सूर्य के नाराज होने से कई प्रकार के रोग शरीर को पीड़ित करते हैं और दोस्तों जहाँ पर भी रोग होते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास संभव ही नहीं है। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय खाती रहती है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसका कारण ये है कि इससे भोजन झूठा हो जाता है। जहाँ पर भी झूठा खाया या खिलाया या फिर फैलाया जाता है उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती है। इसीलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहावत भी है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है वही भावना भोजन करने वालों में विकसित होती है। माँ लक्ष्मी का कहना है कि जहाँ ग्रह लक्ष्मी की हंसी गूंजती है उस घर में मैं ग्रह लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती हूँ। इसके विपरीत जिस घर में पत्नी का अनादर किया जाता है वहाँ लक्ष्मी एक पल भी रुकना पसंद नहीं करती। पत्नी का अनादर करने वाला परोक्ष रूप से माँ लक्ष्मी का अपमान करता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।